हेलो ऑल, वेलकम टू सिविल स्टैफ। दिस इज़ निधि। आज मैं आपके लिए यूजीसी नेट पेपर 1 का बहुत ही स्कोरिंग यूनिट, जो कि आपका यूनिट 6 है, लॉजिकल रीजनिंग, उसकी स्ट्रैटेजी के बारे में मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगी। तो इसमें मैं आपको बताऊंगी कि कौन से टॉपिक्स जो हैं वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है या वो रिपीट होते रहते हैं। अगर हम देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो वो बहुत ही ज़्यादा आपके रिपीट होते हैं। एंड आपको किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है, कैसे नोट्स बनाने हैं, मॉक टेस्ट लगाने हैं, तो आज की वीडियो में मैं आपको ये सारी चीज़ें बताने वाली हूँ, तो आप इसको एंड तक देखिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। सबसे पहले हमें सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए, लॉजिकल रीजनिंग, क्योंकि इसका जो सिलेबस है उसमें आपके बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, ठीक है, जिसको मैंने आपको डिवाइड करके इसमें बताया हुआ है। जैसे कि ये हमारा जो है वो वेस्टर्न लॉजिक का पार्ट है। आपके जो लॉजिकल रीजनिंग है उसमें आपके दो पार्ट्स में क्वेश्चन आते हैं। एक तो आपका वेस्टर्न लॉजिक से आता है, सेकंड इंडियन लॉजिक। तो ये जो आपका पार्ट है वो वेस्टर्न लॉजिक का पार्ट है। इसका सिलेबस देख लो पहले। सबसे पहले आपको मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट, प्रोपोजिशन, या इसको कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस भी कहते हैं, आर्ग्यूमेंट क्या होता है, प्रीमाइस, कंक्लूजन, ठीक है, ये सारा आपको पता होना चाहिए। इन्फ्रेंस क्या होता है, इन्फ्रेंस में भी आपके मीडिएट इन्फ्रेंस आता है, इमीडिएट इन्फ्रेंस आता है, देन सिलॉजिज्म, ठीक है, देन स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स, कैसे जो है आपकी स्टेटमेंट्स बनती है, क्वांटिफायर क्या होता है, ठीक है, इसमें कॉपुला क्या होता है, ऑल क्या होता है, सम क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, देन टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट, वैलिड, इनवैलिड, साउंड आर्ग्यूमेंट किसको बोलते हैं, अनसाउंड, स्ट्रॉन्ग, वीक, कोजेंट, अनकोजेंट, ये आपके डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग का ये आपका पार्ट है। देन टर्म्स, मेजर टर्म क्या होती है, माइनर टर्म क्या होती है, मिडिल टर्म क्या होती है। उसके बाद आपका मूड्स एंड फिगर्स, मूड्स में आपका आ जाता है AEIO वाला, यू ही यूज़ करते हैं हम। एंड फिगर में जो है आपका वो सब्जेक्ट प्रेडिकेट से सॉल्व करते हैं। इसके बाद आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टर्म्स आ जाता है कि आपका जो ऑल है वो किसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, सब्जेक्ट को या प्रेडिकेट को, तो ये भी आपका टॉपिक इंपॉर्टेंट है। देन स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। देन इमीडिएट इन्फ्रेंस, ट्रू फॉल्स डाउटफुल निकालना। देन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फैलिसीज, उसके बाद कॉनोटेशन, डिनोटेशन, एक्सटेंशन, इंटेंशन, ठीक है। तो ये आपका जो है वो वेस्टर्न लॉजिक का सिलेबस है। ये सारा किसका सिलेबस है, वेस्टर्न लॉजिक। तो ये मैंने आपको टॉपिक वाइज सिलेबस जो है वो यहाँ पे बताया है, ताकि आपको जो है वो तैयारी करने में इजी लगे, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देन हमारे पास इंडियन लॉजिक का सिलेबस क्या है, स्कूल ऑफ थॉट्स, मीन्स ऑफ नॉलेज, प्रमाणास, हितवाभास, जिसे हम हिंदी में, इंग्लिश में फैलेसीज कहते हैं। तो स्कूल ऑफ थॉट्स में आपके आ जाएंगे, इसमें ऑर्थोडॉक्स होते हैं जो वेदास को मानते हैं, और अनऑर्थोडॉक्स होते हैं जो वेदास को नहीं मानते। तो इसमें आपके जो हैं वो वेदांता आ जाता है, न्याय आ जाता है, मीमांसा आ जाता है, ठीक है। इसमें अनऑर्थोडॉक्स में आपका बुद्धिज्म, देन आपका जैनिज्म, चारवाक, ये सारा आपका अनऑर्थोडॉक्स में आ जाता है। तो ये इसमें हम पढ़ते हैं कि किस स्कूल ऑफ थॉट का या किस स्कूल का किस तरीके का देखने का नज़रिया था, कि हमें जो नॉलेज मिलती है वो किस तरीके से मिलती है, तो ये आप इसमें पढ़ते हो। देन मीन्स ऑफ नॉलेज, इसमें आप पढ़ोगे कि हमें नॉलेज कहाँ कहाँ से मिलती है, ठीक है, जैसे कि हमारे सेंसेस से मिलती है, शब्द से मिलती है, कोई हमें कुछ बताता है, कंपैरिजन से मिलती है जिसको अनुमान भी कहते हैं, ठीक है। देन अनुपलब्धि, तो ये सारे जो हैं आपके मीन्स ऑफ नॉलेज में आ जाते हैं। देन आपके प्रमाणास, प्रमाणास का मतलब भी आपका जो है वो यहाँ पे नॉलेज है। यहाँ पे प्रमाण का मतलब प्रूफ वाला, एविडेंस वाला प्रमाण की बात नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये आपका इंडियन लॉजिक का पार्ट हो गया। देन सबसे ज़्यादा जो टॉपिक्स हमारे
लॉजिकल रीजनिंग में रिपीट हो रहे हैं या हर बार देखने को मिलते हैं हमें, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाओ तो आपको पता लगेगा कि ये टॉपिक्स बार बार जो है वो आते ही आते हैं। और आपके लॉजिकल रीजनिंग जो है वो जितने भी आपके यूनिट्स हैं सबसे स्कोरिंग यूनिट होता है ये, क्योंकि इसमें आपको जो है वो ज़्यादा थ्योरी नहीं पढ़नी पड़ती, इसमें जो है आप लॉजिक लगाते हो, प्रैक्टिकल होते हो ज़्यादा, तो आपको इसको करने में भी, जो इसको पढ़ने में भी मज़ा आता है आपको, ठीक है। और लॉजिकल रीजनिंग से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस भी आते हैं आपके पेपर 1 में, ठीक है। जैसे आपके 5 to 6 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, पर कभी कभार हमने देखा है कि 7 to 8 भी जो है इसके क्वेश्चंस आए हुए हैं लॉजिकल रीजनिंग के। तो ये वाला यूनिट बिल्कुल भी आपको छोड़ के नहीं जाना। लॉजिकल रीजनिंग जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और स्कोरिंग सब्जेक्ट है आपके पेपर 1 में, ठीक है। देन इसमें अब हम बात करते हैं कि सबसे रिपीटेड टॉपिक्स कौन से हैं अभी जितने भी हमने टॉपिक्स देखे उसमें से। तो आपका सबसे पहला जो टॉपिक है वो है स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन। ये हर बार इससे क्वेश्चन आपका आता ही आता है, ठीक है। देन आपका इन्फ्रेंस से क्वेश्चन जो है वो आता ही आता है। इसमें भी अगर हम रीसेंट क्वेश्चन पेपर देखें तो इन्फ्रेंस में भी आपका इमीडिएट इन्फ्रेंस से जो है वो ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इसमें, क्योंकि आपके इन्फ्रेंस में 2 टाइप्स के इन्फ्रेंस होते हैं, मीडिएट एंड इमीडिएट। इन्फ्रेंस का मतलब होता है आपका जब आप कुछ स्टेटमेंट से किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हो उसको बोलते हैं इन्फ्रेंस। तो मीडिएट जब आप एक प्रीमाइस से कंक्लूजन पे पहुंचते हो, और 2 प्रीमाइस से आप कंक्लूजन पे पहुंचते हो, और इमीडिएट जब एक ही प्रीमाइस, एक ही स्टेटमेंट गिवन है उससे आपको कंक्लूजन निकालना है, उसको इमीडिएट इन्फ्रेंस बोलते हैं। तो आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो इमीडिएट इन्फ्रेंस से जो है अब आ रहे हैं। जैसे कि आपको जो है इसमें एक टॉपिक होता है इमीडिएट इन्फ्रेंस में जिसको हम बोलते हैं कन्वर्जन, ऑवर्जन, कॉन्ट्रापोजिशन, ये टॉपिक है। इसमें से क्वेश्चन बहुत आते हैं। मतलब इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, आपको दे दिया ऑल मेन आर गुड, तो इसका इक्विवेलेंट स्टेटमेंट क्या होगा, इसकी तरह सेम स्टेटमेंट आपको क्या होगा, तो ऑप्शंस गिवन होते हैं आपके। तो इसमें जो है अलग अलग रूल्स लगते हैं आपके, कन्वर्जन में, ओवर्जन में, कॉन्ट्रापोजिशन में। जैसे कि आपका प्रेडिकेट के आगे नॉन वर्ड लग जाता है किसी में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो है वो इंटरचेंज हो जाते हैं। तो इसका जो है पूरा एक चैप्टर है आपका इमीडिएट इन्फ्रेंस का। तो इससे क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। अब अगर आप 1-2 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। और कौन से टॉपिक्स हैं आपके जो रिपीट हो रहे हैं, वो है आपके फैलेसी। फैलेसी से क्वेश्चन आता ही आता है हर बार। तो इसमें आपके फैलेसीज जो हैं वो भी 2 टाइप्स की हैं। एक तो आपकी फॉर्मल फैलेसीज होती हैं जिसको हम डिडक्टिव फैलेसी भी कहते हैं, और एक आपकी होती है इनफॉर्मल। तो आपकी जो इनफॉर्मल है वो तो बहुत ही ईजी होती है, फॉर्मल में थोड़े से जो है वो ट्रिक्स होते हैं, उससे आप सॉल्व करते हो। फॉर्मल फैलेसीज से क्वेश्चन आपको ज़्यादा आते हैं, ठीक है। इनफॉर्मल सॉरी, तो इनफॉर्मल में आपको क्या क्या आ जाता है, जैसे स्लिपरी स्टोप, स्लिपरी स्लोप, ठीक है। देन आपका फैलेसी ऑफ इक्विविकेशन, देन आपका हो गया कॉम्पोजिशन, फैलेसी ऑफ डिवीजन, आपके बहुत सारे अब नए नए भी आ रहे हैं, पैटिशियो प्रिंसिपी, जिसमें एक ही बात घुमा फिरा के पूछी जाती है। तो ये जो है आपके न्यू और भी फैलेसीज ऐड होती रहती है अगर आप हर बार देखो, ठीक है। तो आपको फैलेसीज वाला टॉपिक भी करके जाना है, इससे पक्का क्वेश्चन बनेगा। एंड फॉर्मल फैलेसीज भी करके जाना है, इसमें आपका आ जाता है इलिसिट मेजर, इलिसिट माइनर,
देन आपका इसमें आ जाता है मिडल, फैलेसी ऑफ मिडल टर्म, ठीक है, एग्जिस्टेंशियल फैलेसी, ये आपका फॉर्मल फैलेसी में आ जाते हैं टॉपिक्स, ठीक है। तो आपको ये दोनों ही टाइप्स की फैलेसी करके जानी है, फैलेसी में से क्वेश्चन पक्का आता है, ठीक है। और क्या रह गया आपका, नेक्स्ट आपका आ गया कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन। अब ये जो कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन है, ये एक पूरा एक एक कह सकते हो आप अम्ब्रेला टर्म है, इसके अंदर आपके बहुत सारे जो हैं वो टॉपिक्स आते हैं। जैसे इसी के अंदर आपका आ जाएगा प्रीमाइस, कंक्लूजन, आर्ग्यूमेंट, वैलिड आर्ग्यूमेंट, इनवैलिड आर्ग्यूमेंट, ये सारा आपका कैटेगोरिकल पोजीशन में ही आ जाता है। देन आपके मूड्स, फिगर्स, ये सारा इसके अंदर ही टॉपिक आ जाता है, तो आपको ये भी करके जाने हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूटेड टर्म, कौन किसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, ये सारा आपका कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन में आ जाता है। समझ आ गई बात? तो ये आपको बिल्कुल भी स्किप करके नहीं जाना। फैलेसी, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, इमीडिएट इन्फ्रेंस, और आपके कौन से रह गए, ये तो आपका सारा कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन में आ गया, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल भी स्किप करके नहीं जाने, ये सबसे ज़्यादा रिपीटेड टॉपिक्स हैं। तो अगर आप इतने भी टॉपिक्स कर लेते हो तो आप कम से कम 3 to 4 क्वेश्चंस तो सॉल्व कर ही लोगे लॉजिकल रीजनिंग के, ठीक है। आगे समझ बात। देन आपको जो है मॉक टेस्ट ज़रूर लगाने हैं, PYQs करने हैं। सबसे पहले तो आपने जो है वो नोट्स बनाने हैं अपने लॉजिकल रीजनिंग के। तो नोट्स कैसे बनाओगे, टॉपिक वाइज नोट्स बनाना हमेशा, चैप्टर वाइज नहीं, टॉपिक वाइज, तो आपको रिवाइज करने में इजी रहेगा। नोट्स बनाने के बाद आपने उन नोट्स को रिवाइज करना है। देन आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, किसी भी बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, बहुत सारी बुक्स आती है आपके पास, KVS मैदान ले सकते हो, ट्रूमेंस गाइड भी आती है आपकी, बहुत सारे अरिहंत, ठीक है। तो आप जो है किसी से भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, या आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो, मिल जाते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन की है टॉपिक वाइज। उसके बाद जब आपका लॉजिकल रीजनिंग का पूरा यूनिट आपने रिवाइज कर लिया, तो आप जो है इकट्ठे फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, PYQ लगाओगे, ठीक है। PYQs आपने एटलीस्ट 5 ईयर्स के लगाने ही लगाने हैं, ठीक है। और रीसेंट ईयर से स्टार्ट करना हमेशा। 2024 में आपका ये तो चलो कैंसिल हो गया एग्जाम, पर फिर भी आपने इसका भी देख लेना है। देन 2023 पीछे की तरफ जाना है, ठीक है। तो आप एटलीस्ट 2020 तक के भी कर लोगे तो बहुत है आपके, ठीक है। तो आपने PYQs करने हैं। देन मॉक टेस्ट लगा सकते हो आप, आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाते हैं ऑनलाइन। तो इसमें आपको फ़ायदा क्या होता है मॉक टेस्ट लगाने से एंड PYQs लगाने से, आपको टाइम मैनेजमेंट भी आ जाता है कि टाइम के साथ कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। ऐसे तो आप कर ही लोगे, पर कम टाइम में भी तो सॉल्व करना है ना, वहाँ पे आपको टाइम बाउंड भी तो है, 3 ही घंटे हैं आपके पास, उसमें आपने पेपर 1 और पेपर 2 दोनों करना है। तो आपको टाइम मैनेजमेंट, सारा खेल किसका है, टाइम का है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है आपको क्वेश्चन आता होता है, फिर भी आप क्वेश्चन जो है आपका छूट जाता है एग्जाम में, और इजी होता है वो, फिर आप पछताते हो। इसलिए टाइम भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। टाइम का भी ध्यान रखना है क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। एंड आपने सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है। कोई भी यूनिट है अगर आप कर रहे हो और आपको जो है लग रहा है कि ये मेरे से नहीं हो रहा, तो आपने फिर से ट्राई करना है, फिर से कोशिश करनी है। या फिर आप क्या कर सकते हो, अगर 1 या 2 यूनिट आपको लगता है कि मेरा जो है ये इतना स्ट्रांग नहीं है, तो एटलीस्ट उसके बेसिक्स ही करके चले जाओ, थोड़ा बहुत उसके बारे में पढ़ के चले जाओ। पर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही छोड़ दिया वो यूनिट, उसको टच ही नहीं किया, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना। समझ आ गई बात? कॉन्फिडेंस रखना है एंड अपने आप को मोटिवेट रखना है, और अच्छे से जो है वो तैयारी करनी है। इतना भी आपका टफ नहीं है पेपर 1। और आपका एक बात और बता दूं, जो आपका JRF होता है ना, अगर आपने JRF लेना है तो आपको पेपर 1 स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा अपना।
पेपर 1 से ही JRF मिलता है हमेशा, क्योंकि जो पेपर 2 होता है आपका, जो आपका सब्जेक्ट होता है, वो इतना ज़्यादा वास्ट होता है कि उसमें आपको पता ही नहीं होता कहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा। बट पेपर 1 इतना वास्ट नहीं है, ये आप कर सकते हो। तो JRF अगर आपको चाहिए तो आपको अपना पेपर 1 स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और कई लोग कहते हैं कि मैथ के बिना नहीं स्कोर आता, अच्छा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप मैथ्स बिल्कुल थोड़ा बेसिक बेसिक भी करके चले जाओ, कि जिससे आप DI सॉल्व कर लो, डाटा इंटरप्रिटेशन भी सॉल्व कर लो, तो हो जाता है, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, कई लोग होते हैं जो मैथ्स नहीं पढ़ के जाते फिर भी उनका क्लियर हो जाता है JRF भी। तो आपको जो है अगर मैथ्स मुश्किल लग रही है तो उसका बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चंस या सिर्फ PYQs ही ट्राई कर लो, उतने से भी हो जाता है। ठीक है, और सबसे अच्छी बात तो आपको ये है कि यहाँ पे जो है आपको सिर्फ प्लस पॉइंट्स मिलते हैं, कोई भी नेगेटिव मार्किंग UGC नेट में अभी तक नहीं है। तो मैं आपको ये कहूँगी कि जितना जल्दी हो सके अपना UGC नेट का एग्ज़ाम क्लियर कर लो, क्योंकि कुछ भी नहीं पता कब NTA जो है वो नेगेटिव मार्किंग लेकर आ जाए। इसलिए आप ट्राई करो जल्दी से जल्दी आप अपना JRF क्लियर कर लो UGC नेट का एग्ज़ाम देके। ठीक है, आई होप आपको जो है क्लियर हो गया होगा लॉजिकल रीजनिंग में हमने क्या पढ़ना है, एंड मैंने आपको थोड़ा सा पेपर 1 के बारे में भी बता दिया है। तो आप जो है बिल्कुल अच्छे से तैयारी करिए। एंड हमारा जो सिविल स्टैप है वो हम एक बैच स्टार्ट करने जा रहा है UGC नेट का 20 जुलाई से, तो आप उसमें एनरोलमेंट करवा सकते हैं। और अगर उससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो हमारे जो है चैनल की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर्स गिवन है, आप उस पर जो है कॉल करके पूछ सकते हैं। और हमारा ये टेलीग्राम चैनल है, इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, नोट्स चाहिए, ठीक है, क्वेश्चंस चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करिए अपने एग्ज़ाम की। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दूसरे यूनिट्स की स्ट्रैटेजी बताऊंगी।